करेंगे, समझेंगे कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है बच्चों, दो तरह के क्वेश्चंस लोग समझते हैं कैट के अंदर होते हैं। एक होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो लोग पहले देखे आए कैट, भैया कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं, बताओ इनको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि नहीं, कि हार्डली एनी था। हाँ, बहुत ही कम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ एक दो होते हैं, मतलब क्वेश्चन देखो आंसर मार्क कर लो, बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कैट लेवल, जिन लोगों ने एनमैट सीमैट दिया होगा तो भाई उनके लिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो कैट के पेपर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से बच्चों, फुल कंसेंट्रेशन। लोग क्या करते हैं, पीपल आर ट्रेंड इन अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओ भैया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ढूंढो, बड़े इजी होते हैं, घंटा नहीं कोई फैक्ट बेस्ड आने वाला। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, बट अगर तुम ध्यान से देखो फैक्ट बेस्ड की डेफिनेशन में थोड़ी बदल रहा हूँ आज। फैक्ट बेस्ड की डेफिनेशन है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पर उस क्वेश्चन का रेफरेंस यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर है, बस आपको ढूंढना है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, पूरे पैसेज के अकॉर्डिंगली उसका आंसर ढूंढना है, उसको हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। मैं डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ, ये नहीं कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था, जलंधर नहीं, पोरबंदर, सॉरी, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको आ सकता है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थान के आगे पीछे क्या क्या हुआ था, ऐसा करके, तो आई विल काउंट इट एज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज ढूंढने का है। यहाँ कैट का फेवरेट जो होता है एक्सेप्ट, सब कुछ ट्रू है पर इसके अंदर से एक्सेप्ट बताओ कौन सा ट्रू नहीं, उसको हम बोलते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सर कॉल्ड एज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। फुल कंसंट्रेशन बच्चों, थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज थिंकिंग, ओके, तुम्हारा दिमाग, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज थिंकिंग व्हेन महात्मा गांधीज वाइफ, ओके, was thinking about someone else. एक मिनट, what do you think the author was thinking when Mahatma Gandhi's wife was thinking? अरे भाई, are you guys kidding me? Are you guys kidding me? एक दिमाग से दो इंसेप्शन हो गया ना ये तो, है ना भाई। तो ये वाले क्वेश्चंस को हम इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे हम इसकी मास्टरी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। तीसरा जो मेरा फेवरेट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ओए होए 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 होए, standard questions. If you are my student, you will be working very hard and try to kill these standard questions in month and half time, so that you know कि महात्मा गांधी वाइफ ऑथर इज थिंकिंग, इसके दिमाग के अंदर उसके, भाई मैनू की पता भाई ऑथर की सोच रहा है, पर मेरे को ये पता होगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं जो नीचे वाला पार्ट है ना, इन सबको एक कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ये हैं स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्टैंडर्ड, उसके अंदर मेनली क्या क्या होते हैं, मेन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग क्या करोगे जब भी कोई मेन आइडिया वाला क्वेश्चन आ गया, अबे ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में राहुल सर ने बोला हुआ है ना, हाँ राहुल सर ने बोला हुआ है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो, काफ़ी अमेजिंग है। ठीक है, नीलाक्ष, ओके, ठीक है, ओके ग्रेट। आगे चलते हुए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है, टोन क्या है, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज क्या है, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, मतलब यू एक्चुअली रीड थ्रू द एंटायर थिंग एंड देन यू गेट टू द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब पूरा पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। बीइंग ऑनेस्ट, मेन आइडिया और सेंट्रल थीम वाले क्वेश्चंस पे आप अटैक करेंगे। जब भी आप एओनेसिस को प्रैक्टिस करेंगे, गूगल मारिए एओनेसिस क्या है, जब भी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ते पढ़ते एक लाइन में मेन आइडिया लिखना शुरू कर दीजिएगा, इसको मास्टरी करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपको कैट के अंदर मेन आइडिया के आने वाले हैं। ठीक है, कैट, स्नैप, एनमेट, बाकी एग्जाम्स के अंदर। आगे बढ़ते हुए एक और चीज़ होती है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जीमैट लेवल के हैं, ध्यान से सुनिए पहले। हाँ, जीमैट सेशंस के हैं। जीमैट सेशंस क्या होता है बच्चों, जीमैट लेवल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है। सपोज करो, मेरा फेवरेट एग्जांपल महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी बोलते थे तुम हमें थप्पड़ मारो लेफ्ट गाल पे, हम दूसरा गाल आगे करेंगे। भगत सिंह बोलते थे तुम हमें थप्पड़ मारो, हम आपको बम मारेंगे। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ना तो महात्मा गांधी के कारण, ना तो भगत सिंह के कारण, हमें इंडिपेंडेंस मिली World War II के कारण। ठीक है, ध्यान से। इसमें हुआ क्या बच्चों, हमने स्ट्रक्चर क्या था पैसेज का, महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, भगत सिंह को सपोर्ट किया, और उसके बाद हमने एक नया आर्ग्यूमेंट लगा के दोनों को मार दिया। समझा बच्चों, उस दोनों को मार दिया। एक मिनट ध्यान से, हाँ, हमने दोनों आर्ग्यूमेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज इज ऑथर टॉक्स इन फेवर ऑफ द आइडिया, ओके, आर्ग्यूमेंट इज, फुल कंसंट्रेशन, आर्ग्यूमेंट इज इंडियाज इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, ध्यान से, ये इंडिपेंडेंस एक आर्ग्यूमेंट है। पहला वाला लाइन इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस कर रहा है। दूसरा, भगत सिंह ने भी बम बम मारे, कुछ तो हेल्प किया उन्होंने। एंड में World War II थोड़ा अगेंस्ट किया है, मतलब ऑथर ने आर्ग्यूमेंट था कि इंडियंस का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑथर अपने आप को डिसएग्री कर रहा है। समझ आ गया बच्चों, ये लाइन समझ आ गई, हाँ या ना, हाँ या ना। पहली लाइन में सपोर्ट, दूसरी लाइन में सपोर्ट, तीसरी लाइन में उल्टा। ठीक है,
ये एक स्ट्रक्चर है पैसेज का, ठीक है। दोबारा एक को सपोर्ट किया और एंड में उसको अगेंस्ट। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। पैसेज कैसे बना होता है ये समझ लीजिए। महात्मा गांधी जी ने हमें इंडिपेंडेंस दिलवाई, भैया पीस के कारण सब कुछ हो चुका है, भगत सिंह ने बम बम मारे, भैया सब ठीक है, बट गोरों के पास ज़्यादा तब मतलब भगत सिंह ने तो मतलब नेशनल असेंबली में बम मारा इसलिए कि फेमस होने के, लोगों को पता ही नहीं है भाई अपन लोग, मैं भगत सिंह मूवी देख रहा था लास्ट वीक पेरेंट्स के साथ, तो मतलब बम मारा इसलिए था कि लोगों को आवाज़ सुने कि भैया हम आंदोलन कर रहे हैं, या हम आंदोलन कर रहे हैं। भाई महात्मा गांधी जिंदाबाद, पीस से सारी लड़ाइयाँ जी है, भगत सिंह ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया पर बम मारने का कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल पीस इज द वन थिंग विच इज़ एक्चुअली हेल्प्ड इंडिपेंडेंस इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। ध्यान से, आइडिया नंबर 1 बोला, उसको सपोर्ट किया, आइडिया नंबर 2 बोला जो कि उसके अगेंस्ट किया। ओवरऑल आउट ऑफ द 2 आइडियाज पेपर सेटर पिक्ड अप 1 आइडिया एंड देन ही इज सपोर्टिंग दैट आइडिया। आर यू गाइस विद मी? जस्ट एन एग्जांपल है बच्चों, इतना समझ आ रहा है? ये एक अलग तरीका है पैसेज को डिफरेंट करने का। तीसरा एग्जाम्पल, भगत महात्मा गांधी बोलते हैं तुम यहाँ लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरे गाल हम आगे करेंगे। अबे गोरे मारते जाएंगे, भगत सिंह ने बोला तू थप्पड़ मार के दिखा, मैं बम मारूंगा। और भगत सिंह के बाद ही इंडिया की आज़ादी शुरू हुई, वहाँ जाके 1924-21 ऑनवर्ड्स में जिन्होंने लड़ाई किया, फिर उसके बाद इंडियन थोड़े और एग्रेसिव हो गए कि भाई अपन बम बना सकते हैं, एक्सेट्रा एंड वी कैन स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ वुमेन ऑल्सो। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड एज, लड़की का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस में, लड़की का नाम भूल गया यार मैं, गौरी पता नहीं क्या नाम था। एनीवन नोज द गर्ल्स नेम? देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेडी हुआ, सरोजनी नहीं, इनके साथ बम बनाने के अंदर वो बहुत ही, सावित्री बाई थी क्या, सावित्री थी क्या, देयर वाज सम लेडी अलॉन्ग विद दैट, सरोजनी नहीं, एनी विच वेज छोड़ो, ठीक है। देयर वाज वन लेडी एज वेल, तो वो इतनी फेमस नहीं हुई, रानी नहीं। महात्मा गांधी, ध्यान से, महात्मा गांधी, भगत सिंह, वॉयलेंस इज द वन पर्सन हु वाज दुर्गा, साहिल शर्मा इज द चैंपियन, दुर्गा वाज हर नेम। एक मिनट, भगत सिंह बोलता है पीस से थोड़ा सपोर्ट किया, भगत सिंह बोलता है बम मारेंगे, उसने अपना ही एग्रेशन शुरू किया। एंड में इंडिया को आज़ादी मिली वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। एक मिनट, वर्ल्ड वॉर 2 भी थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ था, दो इट वाज नॉट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, बट ओवरऑल विनर वायलेंस है यहाँ पे। आर यू गाइस विद मी? ओवरऑल विलन वायलेंस है यहाँ पे, ओवरऑल वायलेंस के कारण। चाहे वर्ल्ड वॉर 2 में बम गिरे हुए तो भैया हथियार तो उठाना ही पड़ेगा अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए। एक मिनट बच्चों, मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, उसकी बात करी, दूसरा पॉइंट लिया, तीसरे पॉइंट को जो लिंक नहीं था उसकी भी सपोर्ट में बात करके ओवरऑल पैसेज का समरी। बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गाइस विद मी? क्विक चेक, मैंने एक ही एग्जाम्पल के कितने एंड, अनगिनत एंड बता दिए आपको, ठीक है, 3-4 एंड बता दिए, समझा? तो ऐसे करके पैसेज बना होता है। तुम्हें देखना है कि पैसेज के अंदर बात क्या हो रही है। कोई भी पैसेज उठाओ कैट का, उसके अंदर यही फ्लो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पैसेज। समझ गया? अब मैंने तुम्हें बता दिया कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कैसे होगा। नाउ यू अटैक द रीडिंग कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा ये फॉर बोला, अरे अगेंस्ट बोला, और टुवर्ड्स द एंड इसने स्मूथ बोल दिया, सबका भला हो, सबने अपने को हेल्प किया, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सेम एज वेल, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, ऑथर एग्री करता है, ऑथर डिसएग्री करता है। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इजी होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि ऑथर क्या करता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसको हम ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मेरे पढ़ाई स्टूडेंट हो, वोकैबुलरी अपन फाड़ देंगे, बस धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा। इट्स गोइंग टू बी रियली प्लीज वन क्लास, ठीक है दुर्गेश। हाँ, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? वोकैबुलरी बेस्ड डायरेक्टली आपको एक सिनोनिम, जैसे फॉर एग्जांपल कैट के अंदर एक वर्ड दिख जाएगा आपको, एम्पैथी। एम्पैथी, अब एम्पैथी का अगर तुम्हें मतलब ही नहीं पता तो तुम क्या समझ पाओगे? एम्पैथेटिक बिहेवियर क्या होता है? यू हैव टू फिट इनटू समवन एल्स शूज, राइट? एम्पैथेटिक। सिंपैथी की जगह कैट थोड़ा एम्पैथी जैसा वर्ड यूज करेगा, समझा? ये थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग है। एम्पैथी, पैथी मतलब फीलिंग, तो मतलब पता होने बहुत जरूरी। जितना वोकैबुलरी इंप्रूव करोगे वो आपको हेल्प होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बहुत बढ़िया सा है। नेक्स्ट वन, पैराफ्रेज द गिवन लाइन बेस्ड क्वेश्चन। ये भी जीमैट का है। आपको एक लाइन कोई तो अंडरलाइन की होगी, उस लाइन को आपको दूसरे तरीके से बताना है। मैंने आज सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी बता दिए, थोड़ा जीमैट भी इंक्लूड कर लिया। एक लाइन दी होगी, उसको बोला इसका मतलब बता, ये इस पैराग्राफ को दूसरी लाइन के अंदर करो। ये कैट के अंदर 2018 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं? पैराफ्रेज। यहाँ पे पैराफ्रेज द मीनिंग ऑफ द लाइन ऐसा हो सकता है। ध्यान से, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जब कोरोना वायरस के केस बढ़ते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स का यूजेज बढ़ता होगा, कम होता होगा? जब कोरोना वायरस के केस बढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स का यूजेज बढ़ता होगा, इंक्रीज होता होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कोई अपना दिमाग लगाइए और ऐसा कोई और सेंटेंस बताइए और मुझे सेंटेंस बताइए जब क्या होता होगा तो दूसरी का चीज़ का इंक्रीज होता होगा। आर यू गाइस विद मी? ये कैट 2017 का रियल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूँ आपको।
कोई भी एग्जाम्पल बताइए, जब जब ये होगा तब तब ये इंक्रीज होगा। बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है। सृष्टि बताइए, एग्जाम्पल बताइए, एक लाइन बताइए पूरी की पूरी। ओके, कैलमिटीज आती है तो डिमांड इंक्रीज होता है। कोविड एंड टेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट अरेस्ट, प्रोटेस्ट होता है तो अरेस्ट होता है। नहीं, क्या बोल रहे हो यार? ओके, इन्फ्लेशन एंड प्राइस, इन्फ्लेशन जब भी होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ही प्राइस इंक्रीज है। ओके, समर, बहुत बढ़िया, किसी ने दिमाग लगाया। समर आएगा तो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ सकता है, समझ रहे हो? विंटर आएगा तो वार्म क्लोथ्स का यूजेज ज़्यादा हो सकता है। ठीक है बच्चों, और बताइए और क्या है? इंक्रीज डिमांड बढ़ने, व्हेन फेमिन अकर, बहुत बढ़िया। अगर फेमिन हो जाएगा तो आपका वहाँ पे उस जगह पे उसका प्राइस वगैरह बढ़ जाएगा। मोदी जी आएंगे तो फुल प्राइस ज़्यादा आ जाएंगे। समर्स में मैंगो का डिमांड बढ़ता है। इंग्लिश में बताओ यार, पढ़ना हिंदी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बजट एंड स्टॉक्स, बजट आएगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, डिपेंड करता है बजट पे, हमेशा नहीं ट्रू। ठीक है, समर्स आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक का सेल्स बढ़ जाएगा। होल्ड ऑन, समझ आ गया? भावनाएं समझना बोलते हैं इसको। हाँ, इसको इसको बोलते हैं भावनाएं समझना। इतना समझ आ गया? कोई चेक? हाँ, तुम्हें समझ आ गया? आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इजी वंस, इजी वंस। थ्योरी बता रहा हूँ, इसके बाद कोई भी अपने को मुश्किल रीडिंग कॉम्पिटिशन आ जाए, धीरे धीरे आपके जहन में राहुल सर आएंगे तो क्लास में मजा आएगा। हे भगवान, ठीक है, वापस आओ। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हो बॉयज एंड गर्ल्स। इकोनॉमिक ग्रोज, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोज, या यू नेवर नो, इंडिया में कुछ भी होता है। ठीक है भाई, शुरू कर दें भाई, शुरू कर दें। आज का थीम है स्क्वाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्क्वाट क्या होता है? छोटू आरसी, छोटू आरसी होता है। मैं आज मुश्किल लेवल अप करने वाला हूँ। कैट में 99 आएगा तो आई एम ABC कॉल आएगा, डिस्क्लेमर। अगर जेम होगा और पाप किए होंगे थोड़े बहुत तो नहीं आएगा। चलिए भैया, स्क्वाट मतलब छोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपके सामने पहला वाला बकवास है, बाद में करते हैं। ओके, टेक 1 मिनट ऑफ टाइम, स्पीड रीड करो, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। फुल कंसंट्रेशन चाहिए। टीवी टूवी बंद कर दो, साइड में उठ के आ जाओ, कमरे में खोपचे में बैठ जाओ, हेडफोन लगाया हुआ है तो साइड में आ जाओ भाई। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन। Don't give the answers, type in bond ready, BR, 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 that's it. थर्टी सेकेंड्स मोर। अच्छे से देखो, आंसर सही होना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। 30 सेकेंड्स मोर, अच्छे से देखिए, आंसर सही होना चाहिए, दोबारा पढ़ लो एक बार। और एक रूल सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। चलिए भाई, आर यू गाइस रेडी? आई वाज नॉट टॉकिंग यार। आर यू गाइस रेडी? ओके, BR का मतलब होता है बॉर्न रेडी। पीपल हु जॉइन द क्लास, वी डोंट से यस नो, वी से बॉर्न रेडी। दिस इज व्हाट आई लर्नड एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। BR मतलब होता है बॉर्न रेडी। और आंसर नहीं टाइप करना जब तक मैं नहीं पूछूंगा तो, ठीक है? नॉइस, नॉइस क्या होता है भाई? देयर इज नो नॉइस। इज देयर एनी नॉइस? इज देयर एनी नॉइस? इज इट ऑल गुड? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ऐसे टाइम मेरा खोटी करवाते हो। चलो, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी और अच्छी कर देते हैं, मधुर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर? इज इट स्मूथ? इज इट स्मूथ एज बटर? इज द नॉइस साउंड स्मूथ एज बटर? यस नो, यस नो। एक सेकेंड रुकिए। या ठीक है भैया, हाँ जी। चलिए भाई, इज साउंड बेटर नाउ? इज साउंड बेटर नाउ? अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो मक्खन, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है। चलिए भाई, चलिए 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 चलिए, बटर, ओके, चलो। ओके, शूटर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स, शूटर आंसर्स, शूटर आंसर्स। बी डी 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 बी डी बी डी बी डी ए सी डी 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 डी, सब नालायक। बट
जब तक पूरी क्लास का आंसर सही नहीं होगा तब तक तुम सब नालायक हो, ए या सी नालायक। ठीक है, चलो वेरी गुड, बट यूर क्लोज। ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। चलो भाई थांबा रखो, ये लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आज के बाद कभी लिटरेचर बेस्ड आरसी आया तुम फाड़ के आओगे, सब गलत है, चुप करके बैठ जाओ अभी, ठीक है। टू मी, ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। टू मी अ क्लासिक मीन्स प्रिसाइसली द ऑपोजिट ऑफ वॉट माई प्रेडिसेसर्स अंडरस्टूड। प्रेडिसेसर मेरे पहले वाले इंसान। अ वर्क इज क्लासिकल बाय द रीजन ऑफ इज रेजिस्टेंस टू द कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी आज का, ठीक है, आज का। क्लासिकल वो है जो आज की चीज़ को रेजिस्टेंस करे, ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। एंड सपोज यूनिवर्सिटैलिटी, और जो यूनिवर्स के लिए मशहूर है उसको भी सपोज, उसको जो रेजिस्टेंस करे। देखो एंड लिखा हुआ है, इन दोनों चीज़ों को रेजिस्टेंस करना है, एंड इन दोनों चीज़ को जो रेजिस्टर करे वो है डेफिनेशन ऑफ क्लासिक। आगे, बाय द रीजन ऑफ हिज कैपेसिटी टू इंडिकेट ह्यूमन पर्टिकुलरिटी, ठीक है, कि वो उसकी जो कैपेसिटी होती है ह्यूमन के बारे में पर्टिकुलरिटी, एंड डिफरेंस इन दैट पास्ट इपॉक। इपॉक क्या होता है? एक टाइम जोन, पिछला डायनासोर्स का इपॉक अलग था, समझ रहा? तो इंडिकेट कि ह्यूमन एक पर्टिकुलर था और इसका वो पिछले एपॉक में, लास्ट जनरेशन में अलग था, उसको हम क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक इज नॉट वॉट टेल्स मी अबाउट शेयर्ड ह्यूमैनिटी। भैया शेयर्ड ह्यूमैनिटी नहीं है, तेरा भी है, मेरा भी है, सब कुछ है, सबका बराबर है। और मोर ट्रूथफुली पुट, वॉट लेट्स मी रिकोगनाइज माई सेल्फ एज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पास्ट। ओ हो, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है? पर ट्रूथफुली कह रहा है, वॉट लेट्स मी रिकोगनाइज माई सेल्फ, जो मेरे को खुद रिकोगनाइज करवाता है, जो पिछले पहले प्रेजेंट से पास्ट है। वॉट नरिशेज मी इन द इल्यूजन दैट एवरीथिंग हैज़ बीन लाइक मी हैज़ एग्जिस्टेड टू प्रिपेयर द वे फॉर मी। अच्छा, थोड़ा बहुत मेरा लिंक होता है, वो नरिश करता है मेरे को इल्यूजन कि जो मैं पहले था वो ऐसा ही पहले भी हुआ करता था। अब अपने आप को एक इल्यूजन में ले जाते हो, ठीक है, पुराने ज़माने के अंदर सब कुछ मेरे जैसा था, और एग्जिस्टेड ओनली टू प्रिपेयर द वे फॉर मी। और वो धीरे धीरे जब हम कोई क्लासिक पढ़ते हैं, अच्छा पहले ऐसा होता होगा, पहले ऐसा होता होगा, हम लिंक करते हैं। होल्ड ऑन, ऐसा नहीं है। इंस्टेड द क्लासिक इज वॉट गिव्स एक्सेस टू रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। होल्ड ऑन भाई, ये ट्रूथफुली ये नहीं है। इंस्टेड, इसका उल्टा, वो उससे एल्यूजन वगैरह वो सब बेकार बातें हैं। इंस्टेड का मतलब ये नहीं, कॉमा, क्लासिक इज व्हाट एक्सेस रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स। ये बहुत ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी हो सकती है? आपकी हर लेवल पे कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है। लाइक फॉर एग्जांपल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल मैंने बुक पढ़ी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे घंटा नहीं समझ आया था, मुझे लगा क्या बकवास किताब है। वो मैंने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में पढ़ी, मुझे उसका मतलब कुछ और समझा, मैंने वो जॉब करते करते पढ़ा, एमबीए की बात पढ़ा, आजकल मैं बुक पढ़ता हूँ, मुझे वो बहुत ही वैल्यू लगता है, समझा? ह्यूमन कॉन्शियसनेस अलग अलग चेंज होती रहती फॉर एनी गिवन जनरेशन ऑफ रीडर्स, एंड देयर बाय एक्सपैंड फॉर देम द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन बीइंग। इसलिए बोलते हैं भगवत गीता एक क्लासिक है, भगवत गीता को क्लासिक में काउंट किया जाता है। बाय द वे, डू यू गाइस नो, मैंने आंसर वैसे दे दिया, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड बुक, वर्ल्ड्स मोस्ट सोल्ड बुक और रेड बुक इज भगवत गीता, इट्स नॉट बाइबल बाय द वे, या आंसर इज भगवत गीता, ठीक है, एनी विच वेज। तो इसका मतलब वो बोलते हैं भगवत गीता जो जैसा पढ़ता है उसको उसका मतलब समझ आता, तुम्हारी दादी बोलती होगी जो जैसा पढ़ता है वो वैसे ही समझ आता है, हाँ, वैसे ही उसको समझ आ जाती है। एक कारपेंटर पढ़ रहा है तो उसको कारपेंटर वाली फीलिंग आएगी। 1 मिनट बच्चों। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी। समरी मतलब सब कुछ इंक्लूड करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना। कचरा निकालिए, पहले कचरा निकालिए, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, लेवल अप होगा, तोते उड़ेंगे। हाँ भाई, कचरा निकालिए। क्लासिक एबल टू फोकस ऑन द कंटेम्प्रेरी कंडीशन। यूनिफाइड एक्सपीरियंस, भैया सिंगल एक्सपीरियंस है क्या? यूनिफाइड मतलब सिंबल, अब यूनिफाइड का मतलब ही नहीं पता तुम उड़ जाओगे। जो लोग ए आंसर करते हैं, यूनिफाइड है, नो, ए इज आउट, ए इज कचरा, एक और कचरा निकालो। सिमिलरली क्लासिक इज अ वर्क एक्सप्लोरिंग द न्यू, गोइंग बियॉन्ड द यूनिवर्सल, द कंटेम्प्रेरी एंड द नोशन ऑफ अ यूनिफाइड ह्यूमन। एक की बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, ए और सी इज आउट। आई डू यू गाइस एग्री? ए एंड सी आर आउट, डू यू गाइस एग्री? यस और नो? इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। बी और सी के अंदर टफ कंपटीशन। नाउ चूज योर डेस्टिनी एंड टेल मी। पहली बात तो यूनिफाइड एक्सपीरियंस की बात नहीं करती, हर ह्यूमन अलग है, शेयर्ड ह्यूमैनिटी नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये सब बेकार है, नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। हाँ भैया, डी के सी, डी के बी, डी के बी, एनीवन? ध्यान से सोचो जरा, ध्यान से सोचिए बच्चों। डी के बी, क्लासिक इज अ वर्क दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस एज अपोज टू रेडिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन। अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ये तो यार, डी तो अच्छा लग रहा है। बी, डी और कौन सा रह गया? बी। अ क्लासिकल वर्क सीक टू रेजिस्ट पर्टिकुलरली टेम्पोरल डिफरेंस एज इट फोकसेस ऑन कॉमन ह्यूमैनिटी। हाँ भाई, क्या चूज़ कर रहे हो आप? क्या चूज़ कर रहे हो?
क्या चूज़ कर रहे हो? ओके ओके, होल्ड ऑन। ओके, बी और डी के अंदर कंफ्यूजन। करेक्ट आंसर इज डी डोंकी, बॉयज एंड गर्ल्स। करेक्ट आंसर इज डी डोंकी। यार होलिस्टिक, इसके अंदर एक पॉइंट मिस हो रहा है। बी पता है क्यों नहीं है? अ क्लासिकल वर्क रेजिस्ट सीक्स टू रेजिस्ट पर्टिकुलरली द टेम्पोरल डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस, जो टेम्पोरल की हमने ज़्यादा बात नहीं करी थी, टेम्परेरी डिफरेंस है। इट फोकसेज ऑन द कॉमन ह्यूमैनिटी एज इट इवन इफ इट फोकसेज ऑन कॉमन ह्यूमैनिटी. Are we talking about common humanity here? No, we are not talking about common humanity. It's the work that provides access to the universal experience of human race as opposed to regular. Answer is D donkey. Are you guys with me? +3 हो गया, समझ आ गया भाई? आज के बाद कोई क्लासिक वर्ड दिखेगा तो फाड़ दोगे तुम, मानते हो कि नहीं भाई? लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन किल्ड, यस और नो? एग्रीड? समझ आ गया? वॉच +3 मतलब 3 नंबर +3, ठीक है। ओके, +3 होता है, तुम्हें 3 नंबर मिलते हैं जब तुम सही करते हो, और जब -1 होता है जब तुम गलत करते हो, ठीक है? तो नंबर हम लेते जाते हैं। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे, बस समझ आना चाहिए, गलत करो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th। यार वन रिक्वेस्ट, वेन एवर यू कमेंटिंग इन प्लीज टाइप इन इंग्लिश, इट्स रियली डिफिकल्ट टू रीड इंग्लिश, ठीक है? फुल कंसंट्रेशन, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी। गलत करो नो प्रॉब्लम, बस समझ आना चाहिए। स्क्रीन आ रही है, एक सेकेंड, ये लीजिए। फुल कंसंट्रेशन, जिनको नहीं समझ आ रहा जुड़े रहो, 8 क्लास लगेंगी इंग्लिश की, धीरे 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 समझ आना शुरू होगा। फुल कंसंट्रेशन बच्चों। सो बेसिकली कचरा निकालो, बिल्कुल। पंद्रह सेकेंड और लीजिए, आराम से पढ़िए, समरी करना है, आराम से समझिए, मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। मुश्किल चीज़ें हैं ये, आज का लेवल अप है। 3 स्क्वाड आरसी करने हैं, फिर लास्ट के 5 मिनट में आपके साथ एक और स्क्वाड आरसी है, फिर मैं आपके साथ अवेयरनेस के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। आज मैं लेवल थोड़ा फाड़ना चाहता हूँ तुम्हारा, और दिख जाए कि भैया हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है? आज मैं आपको डेस्टिनेशन दिखा रहा हूँ, और जिन लोगों को नहीं समझ आ रहेगा मेरे साथ जुड़े रहना, धीरे धीरे सब समझाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? प्रज्ञा लिखे रहे हो गया सर बी आर ठीक है, सिर्फ बी आर लिखना है बेटा, इतना वो नहीं लिखना। चलिए शुरू करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है भाई। शूटर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग गलत करेंगे, मुझे फीलिंग आ रही काफ़ी लोग गलत करेंगे। कई लोग डी बोलते हुए, कई लोग सी बोलते हुए, अरे यार अरे यार, गलत जवाब, गलत जवाब। चलो डी तो नहीं है भाई, डी तो पक्का नहीं है, डी तो पक्का नहीं है, ठीक है मैं समझाता हूँ, रुक जाओ अभी ना, अब तुम बदल लोगे, अभी नालायक हो तुम, -1 हो गया, रुक जाओ अभी, ठीक है भाई, फुल कंसंट्रेशन। ट्रांसलेटर ऑफ द रियल वर्क, एक मिनट बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे। अब कंसंट्रेशन करो, जिनका गलत हो गया चुप करके बैठ जाओ और बोलो अपने आप को गलत हो गया, अब मुझे सही नहीं करना है, ध्यान से। अ ट्रांसलेटर ऑफ अ लिटरेरी वर्क नीड्स अ सिक्योर होल्ड अपॉन द 2 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व। मतलब ए लैंग्वेजेस से लेके बी लैंग्वेज तक हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, दोनों की लैंग्वेजेस पे कंट्रोल चाहिए।
लैंग्वेज इन नॉलेज सपोर्टेड बाय गुड मेजर ऑफ फेमिलियरिटी विद द टू कल्चर। भैया ये सब नहीं है, अब मैं ये ना समरी करनी है तो मैं आराम से बैठ रहा हूँ। तो इसके अंदर दोनों का कल्चर भी ज़रूरी है, ठीक है। होल्ड ऑफ द लैंग्वेज चाहिए और कल्चर भी ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, सी फॉर कल्चर। फॉर एन इंडियन ट्रांसलेशन ट्रांसलेटिंग वर्क्स इन एन इंडियन लैंग्वेज इनटू एन इंग्लिश। अब मैं अपने दिमाग को ऐसे पढ़ते पढ़ते चेंज करता हूँ, इंडियन लैंग्वेज को हिंदी को इंग्लिश में करना है, ठीक है। ए टू बी मतलब हिंदी टू इंग्लिश में जब करना है तो कल्चर की बात ज़रूरी है, ध्यान से। फाइंडिंग सेटिस्फैक्ट्री इक्विलेंट्स इन जनरलाइज वेस्टर्न कल्चर ऑफ प्रैक्टिसेस एंड सिंबल्स इन द ओरिजिनल वुड बी लेस डिफिकल्ट। एक मिनट, जब भी आप नेटफ्लिक्स से मिर्ज़ापुर देखोगे ना, मिर्ज़ापुर देखोगे, अंदर इंग्लिश वो बोल कुछ और रहा होता है और नीचे सारे के सारे एग्जाम्पल वो मतलब पुरानी मूवीज़ के होते हैं। अगर आपने देखा, नोट किया आप लोगों ने, वो नीचे एग्जाम्पल होते हैं ना, वो डॉन के होते हैं, अमेजॉन प्राइम में भी होता है ना, नीचे नीचे मिर्ज़ापुर अमेजॉन प्राइम, सॉरी हाँ, मतलब जो भी सेक्रेट गेम भी देखोगे ना, वो उसमें बोलता है, ए तू साला शाहरुख खान है क्या, वो शाहरुख खान नहीं बोलेगा, वो तेरे को कोई ना कोई अमेरिकन एक्टर का नाम देगा, समझ रहा है, वो शाहरुख खान नहीं होगा नीचे, राइट। तो ये वही वाली बात है। फाइंडिंग सेटिस्फैक्ट्री इक्वलेंट्स इन द जनरलाइज वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के अंदर अपने को इक्वलाइज लोग ढूंढने पड़ेंगे। एंड सिंबल्स इन द ओरिजिनल वुड बी लेस डिफिकल्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो। देन गेनिंग फ्लुइड कंट्रोल ओवर कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। अच्छा होल्ड ऑन, तो उसी भाषा के कल्चर को समझ लिया तो अच्छी बात है, इज कम डिफिकल्ट देन द फ्लुएंट इंग्लिश तुम्हें आना, ठीक है। उल्टा, वेन अ वेस्टर्न वर्क्स ऑन टेक्स्ट ऑन इंडियन, जब इंग्लिश वाला बंदा हिंदी में करता है, मैं एरो भी डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे समरी करनी है, समरी में कुछ मिस नहीं होना चाहिए। लैंग्वेजेस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स विल बी द मेजर चैलेंज। अब इंडियन कल्चर, पंजाबी का कल्चर अलग है, मारवाड़ी का कल्चर अलग है, पंजाबी पैसे फूकता है, मारवाड़ी पैसे बचाता है, सबके कल्चर। रादर देन कंट्रोल ओवर ग्रामर एंड एसेंशियल वोकैबलरी, तो भाई यहाँ पे उल्टा है। ऊपर बोल रहा था कि भाई इंडियन के लिए वेस्टर्न कल्चर की थोड़ी बहुत चीज़ें, बिकॉज उनका कल्चर है ही नहीं, कल्चर तो हमारा ही ज़्यादा है ना, हाँ कल्चर तो हमारा ही ज़्यादा है, तो वो ईजी है। बट वेस्टर्न के लिए उल्टा है, उनको जो एसेंशियल वोकैबलरी ऑफ द लैंग्वेज कंसर्न ग्रामर वगैरह सेट कर ले तो उनके लिए बहुत है, ठीक है, थोड़ा फ़र्क है। इट इज़ मच ईजियर टू रेमेडी लैप्सेस इन लैंग्वेज, ठीक है, इन टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये क्या मतलब हो गया, दैट इट इज़ मच ईजियर टू रेमेडी लैप्सेस इन लैंग्वेज इन टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश देन फ्लॉज ऑफ द कंटेंट। अच्छा, कह रहा है कि जो भी तुम्हारी रेमेडी होती है, रेमेडी क्या मतलब पता है किसी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमेडी लैप्स इन लैंग्वेज इन द टेक्स्ट, एनीवन नो द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज रेमेडी? रेमेडी होता है सॉल्यूशन, कोई जो लैप्सेस क्या होती है, प्रॉब्लम्स, लैप्स हो गया यार, ये चीज़ लैप्स होगी, कोई मिस होगी तुमसे, उसको हम लैप्स बोलते हैं, ठीक है, लैप्स, फेलिंग, स्लिप, एरर, जो उसके सॉल्यूशन इन द लैंग्वेज इन द टेक्स्ट इनटू इंग्लिश देन फ्लोज ऑफ द कंटेंट। तो मच ईजियर है रेमेडी लैप्स, सॉल्यूशन देना लैप्स को, समझ गए? आगे, सिंस इट इज़ ईजियर फॉर एन इंडियन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज देन फॉर अ ब्रिटेन और एन अमेरिकन टू कॉम्प्रीहेंड इंडियन कल्चर, ट्रांसलेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट इज बेटर लेफ्ट टू द इंडियन। भैया जी, जो भी इंडियन टेक्स्ट को गोरी भाषा में अगर बदलना है तो ये वाला काम भारतीय से ही कराइएगा, लाइफ इज़ गॉन बी गुड। गोरा हमारे कल्चर को नहीं समझ सकता, वो नहीं बोल सकता, ठीक है, वो क्योंकि गोरों में पंगा है ना यार, वहाँ पे हमारे यहाँ पे मामी, चाची, दादी सब कुछ होता है, वहाँ पे आंटी होता है बस, राइट। वहाँ पे उनका ग्रैंड डैड होता है, ग्रैंड डैड मतलब नाना, दादा, सारा ग्रैंड डैड, बड़े पापा भी होते हैं यहाँ पे, हमारे पापा भी होते हैं, बड़े पापा। गोरे को घंटा पता है बड़े पापा क्या होते हैं अभी, समझ रहे हो? आर यू गाइस विद मी? समझ आ गया तुम लोगों को? आई होप तुम्हारे बड़े पापा सुन तो नहीं रहे ना। ठीक है, चलो चलो चलो, हंसी मजाक हो गया, पैराग्राफ समझ आ गया, पैराग्राफ समझ आ गया, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। हमारे कज़न भी और होते हैं, चाची का लड़का, मामी का लड़का, दादी का लड़का, उनके कज़न ही होता है, फिर हम इंडियन इंग्लिश फर्स्ट कज़न बोलते हैं, दिस इज नथिंग कॉल्ड फर्स्ट कज़न, ठीक है। चलिए भैया, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट, हाँ फुल कंसिडरेशन, आ जाओ वापस आ जाओ। व्हाट इज़ द मोस्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट समरी। क्वेश्चन नंबर 5, कचरा निकालिए। हाँ अभी तुम सही बोलोगे, हाँ बेटा कचरा निकालो पहले, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए नहीं, कचरा निकालो। वाइल ट्रांसलेटिंग इंडियन एंड वेस्टर्न फेस द सेम चैलेंज। ओ भाई बेकार, दोनों को सेम चैलेंज है? नहीं, उसने बोला इंडियन जिंदाबाद, राइट, ए इज आउट, कूल, मानते हो, ए इज आउट। आगे नेक्स्ट वन, बी बॉम्बे, एज प्रिजर्विंग कल्चरल मीनिंग इज एसेंशियल फॉर लिटरल इंडियंस knowledge of the local culture. Preserving cultural meaning, it is the essence of the literary translation. Indian knowledge of the local culture outweighs the decision. यार बी भी ठीक लग रहा है, हाउ इज बी के अंदर क्या गड़बड़ है? प्रिजर्व करने के लिए कल्चरल मीनिंग इज द एसेंस, नोज द लोकल कल्चर आउटवे द इनिशियल लोअर इन फ्रिक्वेंसी। ये कैसा है यार? बी तो अच्छा लग रहा है, बी तो अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हो?
बी थोड़ा जनरल है, पूरी बात नहीं कर रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ लोअर फ्लुएंसी, समझ रहे हो, आउटवे नहीं करता है। उसने बोला देखो 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 देखो, इंडियन के लिए उल्टा था, इंडियन के लिए बोल रहा है इट्स लेस डिफिकल्ट देन गेनिंग फ्लूइड कंट्रोल ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। क्या क्या इजी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिंबल। तो गेनिंग फ्लूइड कंट्रोल हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। सी, और काफ़ी जनरल सा भी है, बी निकालो बाहर। C1 और एक बच्चा बोला नो वॉइस, हे भगवान, ठीक है। इंडियन ट्रांसलेटर शुड ट्रांसलेट द इंडियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश एज देयर वर्क इज लेस एंड लाइकली टू पोज कल्चरल प्रॉब्लम्स विच आर हार्डर टू बी एड्रेस्ड देन द क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज। अच्छा, आधा पार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, इंडियन जो ट्रांसलेटर है उनको करना चाहिए पोज कल्चरल प्रॉब्लम्स विच आर हार्डर टू एड्रेस द क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज, राइट। क्वालिटी ऑफ द लैंग्वेज के लिए हार्डर गोरे के लिए हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी समरी टाइप लग रहा है। आगे वाला डी देखते हैं, कई लोगों ने पहले डी मार्क किया था। वेस्टर्नर्स माइट बी गुड एट गेनिंग रीजनेबल फ्लुएंसी इन लैंग्वेजेस बट एज अंडरस्टैंडिंग द कल्चर इंडियंस रिमेन बेटर प्लेस। यार तो डी क्यों नहीं यार, डी क्यों नहीं? हाँ भैया, एनीवन, और करेक्ट आंसर सी। आप मुझे बताइए कि भैया डी क्यों नहीं, लेट्स यू गेट्स इट राइट। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं डी। एक छोटी सी गलती है, बस छोटी सी गलती है उसके अंदर, डी डोंकी के अंदर। एनीवन? भाई पैसेज का तुम अपने मुंह पे चपेट मारोगे, पता है, अपने मुंह पे चपेट मारोगे। पैसेज का थीम क्या है, हम कर क्या है यहाँ पे, इसका आंसर दो बस। पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का थीम क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वर्ड डी डोंकी में दिख रहा है तुम्हें? ट्रांसलेशन वर्ड डी डोंकी में दिख रहा है क्या? कहीं पे ट्रांसलेशन की बात करी? अरे भाई पूरा पैसेज ट्रांसलेशन के ऊपर हो गया, इसके अंदर तो बेवकूफ़ बना दिया। इट साउंड लाइक अ वेरी गुड आंसर, माइट बी गेटिंग गुड इन द न्यू लैंग्वेजेस बट इन अंडरस्टैंडिंग द कल्चर लिटरेचर। भाई ट्रांसलेशन की बात कर, हम अंडरस्टैंडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। आर यू गाइस नहीं? डी डोंकी इज नॉट द आंसर, आंसर इज करेक्ट सी। बॉयज एंड गर्ल्स, कैट लेवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विक चेक, लेवल इज अप टुडे, लेवल इज अप। जो लोग पहले जुड़े हैं भैया मजे कर रहे हो तुम लोग, समझ आ रही है तुम्हें, दिमाग में जा रहा है कि नहीं? माइनस करो, कोई टेंशन नहीं है, तुम कैट किंग स्टूडेंट हो, धीरे धीरे लेवल अप होगा, समझ आना चाहिए, ठीक है भाई। ओके ओके ग्रेट, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और पैसेज करोगे कि मैं तुम्हें एऑन एसिस पढ़ाऊँ? हाँ भाई चूज़ करो, एक और एसिस करोगे मैं थोड़ा एऑन एसिस पढ़ाऊँ, क्या होता है एऑन एसिस? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस कैट लेवल, बिल्कुल दिस कैट लेवल यहाँ तक आपको पहुँचाना है। जिस दिन तुम्हारा ये लेवल आ गया, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा करेंगे और फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एऑन एसिस पढ़ने के तरीके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भैया, ओके, होप यू गाइस एंजॉयड दिस 2 आरसीज, यस और नो? ये जो हमने 2-3 आरसी किए, समझ आया, मज़ा आया तुम लोगों को? यस 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 यस, चलो भाई चलो।